में मौजूद हूँ और मेरे साथ इरफान मलिक हैं बातचीत के लिए। आपको बता दें ये पहले बीएसपी में थे, इनको निष्कासित किया गया था, फिर से इनकी आज वापसी हुई है बीएसपी में और इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आगे की क्या इनकी रणनीति होगी। इरफान में स्वागत है मेरे साथ बातचीत। धन्यवाद। आपको पार्टी से निष्कासित किया गया था, फिर आपकी बीएसपी में वापसी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी से निष्कासन कुछ गलतफहमी की वजह से हो गया था और क्योंकि बीच में हमारे कुछ व्यक्तिगत अपने घरेलू परेशानी की वजह से मेरे बड़े वालिद की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं बीच में ये वापसी वाली कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हालांकि आज भी हम लोग बोले हुए, लेकिन भाई आकाश आनंद जी क्योंकि पहली मरतबा हमारे मंडल में आए थे, तो इसलिए आज मैं उनके कार्यक्रम में गया तो वहाँ पे लोग मेरी वापसी का भी ऐलान कर दिया। और मैं तो पूरे तन मन धन के साथ बहुजन समाज पार्टी को जब से मैंने ज्वाइन किया है, मेरे पिता के स्वर्गवास होने के बाद, उनके इंतकाल करने के बाद, और जब मैं बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया हूँ पिछले नगर पंचायत चुनाव में, तब से लेकर के आज तक मैं मेरे घर से मेरे गाड़ी से कभी बहुजन समाज पार्टी का ना झंडा उतरा है और ना उतरेगा। एक सवाल है सिद्धार्थनगर जिले के लोगों का कि कोई भी बाहरी प्रत्याशी आता है, यहाँ से चुनाव लड़ता है, जो जीतता है वो तो टिका रहता है, जो हारता है वो मैदान छोड़कर भाग जाता है, 5 साल नजर नहीं आता है। इस समय जो जिले में 3 प्रत्याशी हैं, तीनों जिले के बाहर के प्रत्याशी हैं, ये लोगों में सवाल है। तो क्या इस सवाल के साथ कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो बीएसपी का हो या भाजपा का हो, कोई अपनी नैया को पार लगा पाएगा या वो प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी एक जो है मिशन है और उस मिशन के तहत उसके मिशनरी लोग हैं, उसके कार्यकर्ता मिशनरी हैं, उसके वोटर मिशनरी हैं। और क्योंकि हमारे प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना है उनको मुसलमानों को। भाई आज बता दें कितने % टिकट उन्होंने दिया। मुरादाबाद में टिकट दिया, फिर बदल दिया, फिर उसके बाद आप बता दो कितना दलील करेंगे अखिलेश यादव जी मुसलमानों को? क्या मुसलमानों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं बची है? क्या यही साबित करना चाहते हैं भाई अखिलेश यादव? तो अगर टिकट की बात है, मुझसे कहा गया था कि पार्लियामेंट का चुनाव आप लड़िए, मेरे ऊपर बहुत दबाव था बहुत, लेकिन मेरी घरेलू परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे बड़े फादर अभी उसी मर्ज में मुब्तला है, हम लगातार मुंबई में रहा उनको लेकर के, तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। मैं वो लोकल चाहते थे, बहन जी चाहती थी कि मैं लोकल चुनाव लड़े, इसलिए क्योंकि समीकरण भी ऐसा बन रहा था, भाई दलित और मुस्लिम अगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो हम चुनाव की नैया पार कर ले जाएंगे। तो जिले में एक नारा लग रहा है बीजेपी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से, 400 पार और बम बम शंकर, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहेंगे कि पत्थर रखो छाती पे, मोहर लगाओ हाथी पे, हाथी के अलावा बाकी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो या फिर बीजेपी हो, सब अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो बीएसपी की क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? आप बीएसपी की जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, बीएसपी की रणनीति बिल्कुल बहुत साफ स्पष्ट है, और बीएसपी जो है, बीएसपी का जहाँ समीकरण है वो उस समीकरण के साथ चुनाव लड़ती है। अब दलित मुस्लिम, भाई हर आदमी का समीकरण है, यादव का समीकरण है, यादव और मुस्लिम का समीकरण अखिलेश जी मान रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी को ना आपकी यादव को अपने परिवार के अलावा ना किसी यादव को टिकट दिया, और ना का नाम है किसी का नाम है माइनॉरिटी को टिकट दिया। आप उठाकर देख लीजिए इस पूरे पूर्वांचल में कि एक अफजाल अंसारी को छोड़ करके बाकी किसको टिकट दिया है उन्होंने? क्या सिद्धार्थनगर में माइनॉरिटी के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? क्या आपके का नाम है श्रावस्ती में माइनॉरिटी के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? वहाँ मसूद साहब थे और लोग थे, लेकिन इन लोगों को छोड़ करके आप बाहरी कैंडिडेटों को आपका नाम है एक्सपोर्ट कर रहे हो। भाई यहाँ मुख्य विपक्षी दल जो है वो समाजवादी पार्टी और सत्ता पक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी। तो जब दोनों के लोगों को से यह सवाल करिए कि जो मुख्य विपक्षी दल है, जहाँ के समाजवादी पार्टी के यहाँ 2 विधायक हैं, आप उनसे सवाल करिए कि आप बाहरी कैंडिडेट क्यों कर रहे हैं? क्या आपके जनपद सिद्धार्थनगर में कोई इस लायक नहीं था कि जो आपका नेतृत्व कर सकता? हमारे पास तो नहीं था। मैं अकेला, हम और हरिशंकर सिंह जी, ये 2 लोग हम लोग का नाम है बहुजन समाज पार्टी में हैं। तो मेरी तो अपनी घरेलू परिस्थितियों के नाते मैं चुनाव नहीं लड़ सका।
आपका भी प्रत्याशी तो पिछली बार इंडिया गठबंधन से आए थे, आफ्ताब आलम जी चुनाव लड़े थे, उसके बाद हारने के बाद चले गए, 5 साल दिखाई नहीं, नहीं हारना और जीतना तो अलग बात है। फिर आफ्ताब आलम जी अपना विधानसभा की तैयारी करने लगे, वो चले गए फरीदाबाद, फरीदाबाद चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई आपका बातचीत करने के लिए। ये थे इरफान भाई जिन्होंने अपनी बात को रखा, जो भी चुनावी माहौल है, जो भी आपकी रणनीति है चुनाव को लेकर। और आगे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, बातचीत होगी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, लगातार हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी।